ब्रेन ड्रेन पर हिंदी निबंध। मस्तिष्क पलायन यानी ब्रेन ड्रेन आज के समय में भारत सहित कई विकासशील देशों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। मस्तिष्क पलायन का अर्थ है शिक्षित, कुशल और प्रतिभाशाली लोगों का अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में बसना, जहां उन्हें बेहतर अवसर, वेतन और सुविधाएं मिलती है। ये प्रक्रिया न केवल उस देश के लिए नुकसानदायक है जहां से प्रतिभा पलायन कर रही है, बल्कि ये वैश्विक असमानता को भी बढ़ावा देती है। भारत, जो अपनी विशाल जनसंख्या और प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है, इस समस्या से गहराई से प्रभावित है। भारत में मस्तिष्क पलायन। भारत में मस्तिष्क पलायन का इतिहास स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद से ही शुरू हो गया था, जब शिक्षित युवा, विशेषकर डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक अपनी योग्यता का बेहतर उपयोग करने के लिए पश्चिमी देशों में जाने लगे। आज ये समस्या और भी जटिल हो गई है। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में बसे लाखों भारतीय पेशेवर इस बात का प्रमाण है कि भारत से कितनी बड़ी संख्या में प्रतिभा पलायन कर चुकी है। मस्तिष्क पलायन के कारण। मस्तिष्क पलायन के कई कारण हैं, जिनमें व्यक्तिगत, सामाजिक और संरचनात्मक पहलू शामिल हैं। सबसे बड़ा कारण है विदेशों में मिलने वाले बेहतर रोजगार के अवसर। विकसित देशों में उच्च वेतन, अत्याधुनिक सुविधाएं और उन्नत शोध के अवसर भारतीय प्रतिभाओं को आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में नौकरी की अस्थिरता, भ्रष्टाचार और कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण की कमी भी इस समस्या को बढ़ावा देती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत में मस्तिष्क पलायन का बड़ा योगदान है। भारतीय छात्र विशेष रूप से विज्ञान, तकनीक और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा और अनुसंधान के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश छात्र वापस नहीं लौटते, क्योंकि विदेश में उन्हें बेहतर करियर और जीवन स्तर प्राप्त होता है। इसके अलावा भारतीय समाज में विदेश जाने को एक सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है, जो इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा देता है। भारत की अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रभाव। मस्तिष्क पलायन भारत की अर्थव्यवस्था और विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि भारत अपने ही शिक्षित और कुशल मानव संसाधन का लाभ नहीं उठा पाता। एक ओर सरकार और समाज उनके शिक्षा और प्रशिक्षण पर भारी खर्च करता है, और दूसरी ओर जब वे विदेश चले जाते हैं तो उनकी सेवाओं का उपयोग अन्य देश करते हैं। इसका सीधा प्रभाव देश की आर्थिक प्रगति पर पड़ता है। मस्तिष्क पलायन के कारण भारत को कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कमी का सामना करना पड़ता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जहां भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी पहचान बनानी चाहिए, वहां देश के प्रमुख वैज्ञानिक और शोधकर्ता विदेशों में काम कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी यही समस्या है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। मस्तिष्क पलायन का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान भी पहुंचाता है। देश में प्रतिभाशाली लोगों की कमी के कारण नवाचार और अनुसंधान प्रभावित होते हैं। इसके अलावा ये समस्या सामाजिक असंतुलन को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि केवल वही लोग विदेश जा सकते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के प्रतिभाशाली लोगों को ऐसे अवसर नहीं मिल पाते। मस्तिष्क पलायन रोकने के उपाय। मस्तिष्क पलायन को रोकने के लिए भारत को व्यापक और दीर्घकालिक रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर हों। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि ये उद्योगों और बाजार की जरूरतों के अनुरूप हो। शोध और विकास के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा। भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को उनकी योग्यता के अनुरूप संसाधन और सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे विदेश जाने के बजाय देश में ही काम करने के लिए प्रेरित हो। इसके साथ ही भारत में कार्यस्थल की संस्कृति को अधिक अनुकूल और प्रेरणादायक बनाना होगा। भ्रष्टाचार और राजनीति का प्रभाव कम करके योग्य व्यक्तियों को सही स्थान पर काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। भारत को अपने युवा वर्ग के प्रति जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिसमें ये बताया जाए कि विदेश जाने के बजाय देश में रहकर काम करने से वे न केवल अपने लिए, बल्कि समाज और देश के लिए भी योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा भारतीय प्रवासी समुदाय को भी
भारत में निवेश और अवसरों के सृजन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। निष्कर्ष, मस्तिष्क पलायन एक गंभीर समस्या है जो भारत के विकास के मार्ग में बड़ी बाधा बन रही है। हालांकि इस समस्या का समाधान संभव है यदि सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर सही कदम उठाए जाएं। भारत के पास विशाल प्रतिभा और क्षमता है जिसे सही दिशा में मोड़कर देश को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया जा सकता है। मस्तिष्क पलायन को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम अपने युवाओं को देश में ही बेहतर अवसर प्रदान करें और उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि उनकी प्रतिभा का सम्मान और उपयोग उनके अपने देश में भी हो सकता है। केवल तभी हम इस समस्या से निपट सकते हैं और भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं। Like, comment, and subscribe.